नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में सियासी हलचल तेज है। तेजस्वी यात्रा पर निकल चुके हैं और तैयारी हो रही है अगले विधानसभा चुनाव की। मुंगेर से यात्रा की शुरुआत करते हुए तेजस्वी ने क्या कहा वो हम दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे तिरहुत विधान परिषद सीट के लिए हो रहे उपचुनाव से पहले कैसे चल रहे हैं जीत के दावे। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर तेजस्वी की सियासी यात्रा की। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव एक बार फिर यात्रा पर निकल चुके हैं। 7 दिसंबर तक 5 जिलों की यात्रा होगी। इस दौरान तेजस्वी आरजेडी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। शुरुआत मुंगेर से हुई। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर करारा हमला बोला। मुख्यमंत्री केवल एक मुखौटा नहीं, कुछ चंद अधिकारी जो है या चंद जो लोग हैं मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द वही सरकार चलाना है। मुख्यमंत्री जी लगातार 20 साल शासन कर लिया, अब ना ही उनका कोई विजन नजर आता है नया कि बिहार को आगे कैसे ले जाए, बिहार में कारखाने कैसे लाए, बिहार में पलायन को कैसे रोकें, बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं। कोई एक विजन बता दो जो आज तक मुख्यमंत्री जी ने बताया हो कि हम बिहार को आगे कैसे ले जाएंगे। अब वो थक चुके हैं। अब नीतीश कुमार पहले वाले नहीं रह गए। अब तो केवल उनको आगे करके मुखौटा बना करके कुछ अधिकारी जो हैं अपना जेब गरम कर रहे हैं। ये हकीकत है। तेजस्वी यादव पहले भी यात्रा कर चुके हैं। 2018 में तेजस्वी ने पहली बार यात्रा निकाली जिसका नाम रखा गया बेटी बचाओ साइकिल मार्च। 2018 में भी तेजस्वी संविधान बचाओ न्याय यात्रा पर निकले। फिर फरवरी 2020 में बेरोजगारी यात्रा पर निकले। 2024 के फरवरी मार्च में तेजस्वी जन विश्वास यात्रा पर निकले और फिर सितंबर में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा निकाली जिसका अगला चरण शुरू हो चुका है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार को विकसित बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं, साथ ही रोजगार का जिक्र करने से नहीं भूले। लेकिन हम लोग क्या क्या करेंगे सरकार में आने के बाद, ये हम लोग बना के रखे हैं और भी बढ़ा रहे हैं। समय आने पे हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या क्या करेंगे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की कैसे हो, विकसित राज्यों में बिहार कैसे गिना जाए। जो हम लोगों का विजन है, जो रोड मैप है, इसको हम लोग आगे चल के जो बताएंगे। आप देखिए हम लोगों ने विज्ञापन जारी किया नौकरियों का, लोगों ने फॉर्म भरा, लोगों ने परीक्षा दिया, रिजल्ट आया और हाथ में नियुक्ति पत्र केवल 3 महीने के अंदर बिना पेपर लीक हुए। हमारे आने से पहले सरकार में पेपर लीक होता था, हमारे जाने के बाद जो है पेपर लीक हुआ। कई एक आध उदाहरण नहीं, नीट का मामला हो, सीएचओ का भी मामला, जो हेल्थ डिपार्टमेंट 2000 पद को लेकर के इशारा मेरा ही किया हुआ है, सीएचओ पद का सृजन, बल्कि पब्लिक हेल्थ कैडर लाए हैं। 1.5 लाख वैकेंसी हम कर दिए हैं। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि इसको अभी मत लाइए, इसको बाद में लाइएगा, अभी शिक्षक लोग का हुआ है तो वो कब भरा जाएगा। और जब लोगों की भरने की बात आती है तो 2000 जो है पद है इसमें सीएचओ का, पेपर लीक हो जाता है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी को सभी सीटों पर हार झेलनी पड़ी। अब सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि आरजेडी पर जनता का भरोसा नहीं है और ऐसी यात्राओं से कोई फायदा नहीं होने वाला। जंगल राज लौटाने की यात्रा से लाभ नहीं होगा। बिहार की जनता बिहारी शब्द को अब गाली नहीं बनाएगा, बिहारी शब्द सब पर भारी बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा। उनका जंगल राज, गुंडा राज उनकी यात्रा से अब लौटने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनेताओं की भीड़ में अलग हैं। शीतलहरी में 4 डिग्री जब टेम्परेचर रहता है तो माननीय नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकलते हैं और उस यात्रा का परिणाम यह आता है कि बहुत सारे ऐसे कानून बने और महिला सशक्तिकरण के सवाल पर तो रोल मॉडल है नीतीश कुमार जी।
अगर महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं तो बेटियों के लिए जो उन्होंने काम किया है, महिलाओं को जो एक ब्लॉक माना है, जिसके सुखद परिणाम आए हैं, अब विपक्ष देखा देखी में यह भी यात्रा में निकलना चाहते हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर हुई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू बीजेपी को कई सीटें गंवानी पड़ी थी। अब तैयारी 2025 के चुनावी जंग की है तो तेजस्वी यात्रा पर निकल चुके हैं। मुकाबला उस नीतीश कुमार से है जो 2005 से लगातार सत्ता पर काबिज हैं और अगले चुनाव में लक्ष्य रखा है 225 सीट जीतने का। देखना होगा यात्रा के जरिए तेजस्वी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बना पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।